नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आप सभी का स्वागत है द फार्मिंग टिप्स में। आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने खेत की मिट्टी को याद कीजिए। वही मिट्टी जिस पर आपने नंगे पैर चलकर पसीना बहाया है। वही मिट्टी जिसने आपके बच्चों की पढ़ाई करवाई, आपके घर का खर्च चलाया और आपको किसान होने का सम्मान दिया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आज वही मिट्टी उतनी ही ताकतवर है जितनी हमारे दादा परदादा के समय हुआ करती थी? कभी आपने सोचा है कि बिना यूरिया, बिना डीएपी और बिना महंगी दवाइयों के वे लोग कैसे सोना उगा लेते थे? और आज हम बोरी बोरी खाद डालकर भी परेशान क्यों हैं? आज जमीन सख्त क्यों होती जा रही है? पानी क्यों नहीं रुकता? हर साल लागत बढ़ती जा रही है और मुनाफा क्यों घटता जा रहा है? हम कभी मौसम को दोष देते हैं, कभी बारिश को, कभी सरकार को और कभी अपनी किस्मत को। लेकिन किसान भाइयों, आज मैं आपको एक कड़वा सच बताने वाला हूं। सच ये है कि हमारी खेती कमजोर इसलिए नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमारी मिट्टी बीमार हो चुकी है। जिस धरती माँ ने हमें पाला, आज वही धरती सांस नहीं ले पा रही, जैसे वो वेंटिलेटर पर पड़ी हो। और आप ही बताइए, एक बीमार माँ अपने बच्चों को पूरी ताकत कैसे दे सकती है? आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये खेती का वो विज्ञान है जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप अपनी सबसे कमजोर जमीन को भी सोने जैसी कीमती बना सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि मिट्टी कोई बेजान चीज नहीं है। मिट्टी सिर्फ धूल, रेत या कंकड़ नहीं होती। मिट्टी एक जिंदा शरीर है। वैज्ञानिक बताते हैं कि एक स्वस्थ मिट्टी के सिर्फ एक चम्मच में इतने सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और फफूंद होते हैं जितनी पूरी दुनिया में इंसानों की आबादी भी नहीं है। यही जीवाणु आपके खेत के असली हीरो हैं। यही आपकी अदृश्य सेना है। आप खेत में जो भी डालते हैं, चाहे गोबर की खाद हो, हरी खाद हो या यूरिया डीएपी, पौधा उसे सीधा नहीं खा सकता। पहले ये जीवाणु उस खाद को खाते हैं, उसे तोड़ते हैं, पचाते हैं और फिर उसे पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 सालों में हमने क्या किया? जल्दी पैदावार और ज्यादा मुनाफे के लालच में हमने इतना ज्यादा रसायन डाल दिया कि हमने अपनी इसी सेना को खुद ही खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारी मिट्टी से ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया। आज भारत की ज्यादातर जमीनों में ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% से भी कम रह गया है, जबकि अच्छी और स्थिर पैदावार के लिए कम से कम 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना जरूरी है। याद रखिए, जब तक मिट्टी में कार्बन नहीं बढ़ेगा, तब तक आप खेत में चाहे सोना चांदी पीसकर डाल दें, फसल कमजोर ही रहेगी। अब सवाल यह है कि इस खोई हुई ताकत को वापस कैसे लाया जाए? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जो सस्ते हैं, वैज्ञानिक हैं और हर किसान भाई कर सकता है। पहला उपाय है हरी खाद। आज के समय में पशुपालन कम हो गया है और गोबर की खाद हर किसान को आसानी से नहीं मिल पाती। ऐसे में हरी खाद किसान का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन 90% किसान इसे गलत तरीके से करते हैं। सही तरीका ये है कि मई और जून के महीने में जब आपका खेत खाली हो, तब ढैंचा या सनई की बुवाई करें। 1 एकड़ में 15 से 20 किलो बीज काफी होता है। असली खेल तब शुरू होता है जब वो फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है, जब उसमें फूल आने की शुरुआत होती है और तना अभी नरम होता है। यही वो समय होता है जब पौधे में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है। इसी समय रोटावेटर चलाकर पूरी फसल को खेत की मिट्टी में मिला दीजिए और तुरंत पानी भर दीजिए। अगर पानी के साथ वेस्ट डीकंपोजर डाल दें तो ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। ये हरी खाद मिट्टी को स्पंज की तरह बना देती है, हवा को अंदर तक पहुंचाती है और खेत में जान डाल देती है। दूसरा उपाय है पकी हुई गोबर की खाद और ट्राइकोडर्मा। किसान भाइयों, कच्चा गोबर खाद नहीं होता, वो बीमारी का घर होता है। उसमें दीमक होती है, खरपतवार के बीज होते हैं और हानिकारक जीव होते हैं। हमेशा सड़ी गली और पकी हुई खाद ही डालनी चाहिए। खाद बनाने का सही तरीका ये है कि गोबर को छाया में रखें, उसमें नमी बनाए रखें और उसमें ट्राइकोडर्मा मिलाएं। ट्राइकोडर्मा मिट्टी का रक्षक है। ये जड़ गलन, तना सड़न और उकटा जैसे रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। जब आप ऐसी खाद खेत में डालते हैं तो मिट्टी फिर से जिंदा होने लगती है। तीसरा और सबसे सस्ता उपाय है जीवामृत। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, बजट कम है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीवामृत मिट्टी में सोए हुए बैक्टीरिया को जगाने का काम करता है। इसे बनाना बहुत आसान है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र,
1 किलो पुराना गुड़, 1 किलो बेसन और किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए। इस मिश्रण को 7 दिन तक छाया में रखें और सुबह शाम घड़ी की दिशा में घुमाते रहें। 7 दिन बाद इसे सिंचाई के पानी के साथ खेत में बहा दीजिए। ये मिट्टी में केंचुओं को वापस बुला लेता है। और याद रखिए, जिस खेत में केंचुआ लौट आया, वो खेत कभी गरीब नहीं रहता। अब किसान भाइयों, ये भी जरूरी है कि आप अपनी मिट्टी को पहचानें, क्योंकि हर मिट्टी का इलाज एक जैसा नहीं होता। रेतीली मिट्टी में पानी नहीं रुकता, इसलिए वहां खाद थोड़ी थोड़ी करके डालनी चाहिए। काली मिट्टी में जल निकासी की समस्या होती है, इसलिए उसमें गहरी जुताई और जिप्सम जरूरी होता है। लाल मिट्टी फास्फोरस को जकड़ लेती है, इसलिए उसमें जैविक खाद और सही बैक्टीरिया जरूरी होते हैं। और ऊसर मिट्टी में हरी खाद और प्रेस मड किसी वरदान से कम नहीं है। अब अंत में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों से सावधान करना चाहता हूं जो अनजाने में हम सब बैठ करते हैं। पराली जलाना मतलब अपनी मिट्टी को जिंदा जलाना। बिना जांच के खाद डालना मतलब पैसे की बर्बादी। गलत दवाइयों का मिश्रण फसल के लिए जहर बन जाता है। एक ही फसल बार बार लगाने से मिट्टी थक जाती है। और गहरी जुताई न करना जड़ों का दम घोटना है। किसान भाइयों, मिट्टी को सुधारना एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक तपस्या है। अगर आप आज से ही हरी खाद, जीवामृत और सही वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 2 सालों में आपकी मिट्टी खुद बोलेगी, आपकी लागत कम होगी, पैदावार बढ़ेगी और मुनाफा अपने आप लौट कर आएगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो इसे दूसरे किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपका एक शेयर किसी किसान भाई की डूबती खेती को बचा ले। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्षेत्र की मिट्टी कैसी है। हम हर किसान भाई के सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खेती के इस वैज्ञानिक सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।